वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मूकम करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, सबका जीवन सुख में मंगलमय हो, ये प्रार्थना है प्रभु से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की ये वीडियो में मैं चर्चा आपके साथ करूंगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीशियस जेमस्टोन्स इन लाइफ। प्रीशियस जेमस्टोन्स की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। नेचुरली यदि रत्नों की इंपॉर्टेंस है तो एस्ट्रोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही अहम पहलू है जीवन के लिए, तभी रत्नों की आवश्यकता है। इस चीज की कितनी गहराई है, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और दूसरी बात, मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस क्या रहा है अब तक की बीती जिंदगी में मैंने एस्ट्रोलॉजी को किस नजरिए से देखा है, और कितनी मात्रा में लाइफ का कितना हिस्सा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर उसके ऊपर विश्वास कर चलना चाहिए। मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी बात और मेरे तजुर्बे के हिसाब से अगर आपको कोई चीज सूटेबल लगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हमें जीवन में अपना कोई भाग्यशाली रत्न जानना चाहिए और पहनना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये बात उसके ऊपर लागू करेगी जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, जिसके अंतर आत्मा से ये आवाज आती है, हाँ एस्ट्रोलॉजी कोई काम की चीज है। सर्वोपरि साधन क्या है? हम किसी भी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय से जुड़े हुए हो, कहीं पर भी हमारा जन्म हुआ हो, हम भगवान को किसी ना किसी रूप में मानते ही हैं। किसी ना किसी रूप में हम भगवान पे विश्वास रखते हैं, और भगवान की जो शरणागति है, भगवान के ऊपर अपनी श्रद्धा रखना, आस्था रखना, डिपेंडेंसी रखना, ये सबसे बड़ा साधन है। एक तो तरीका है कि मैं भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हूं और अब मैं जीवन जी रहा हूं, अब जैसे जीवन चलेगा चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब एक तरीका और है कि मैं भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हूं, भगवान के ऊपर आश्रित होकर ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहा हूं, और अब मेरे अंदर से ये अंतरात्मा से आवाज आती है कि एस्ट्रोलॉजी कोई चीज है। भगवान ने जब सृष्टि को रचा तो ग्रह नक्षत्र कोई चीज है, और हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर जो इतने ग्रंथ, इतनी पुस्तकों में इसका जिक्र है, इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। हमारा जीवन ग्रह नक्षत्रों से कहीं ना कहीं जरूर जुड़ा हुआ है, और हम उनकी रीडिंग से, उनकी स्थिति की रीडिंग से अपने जीवन के सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का पता लगा सकते हैं और कुछ सुधार कर सकते हैं। जिस आदमी के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न उठता है या इंटरेस्ट जागरूक होता है कि हाँ एस्ट्रोलॉजी कोई चीज है, जेमस्टोन कोई चीज है, उनसे लाइफ को कुछ बदला जा सकता है, उनको ये रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। जिनका ट्रस्ट नहीं बनता उनको ये रास्ता अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। बड़ा सिंपल सा बात है मेरा, तो इसके ऊपर कोई आर्गुमेंट करने वाली चीज ही नहीं है। अंदर अंतरात्मा से आवाज आ रही है, हाँ भाई, जब बच्चे का बर्थ हुआ तो जो प्लेनेटरी पोजीशन थी उसको चार्ट में दर्ज कर दिया। उन पोजीशंस को देखकर, प्लैनेट्स की पोजीशन को देख के, कौन किस किस नक्षत्र में है, ग्रह कौन सा है, वो किस नक्षत्र के अंदर स्थित है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, क्या कॉम्बिनेशन है, जीवन के अंदर सिचुएशंस अनुकूल होंगी, प्रतिकूल होंगी, उस बेस के ऊपर जो ग्रह की आवश्यकता है जिंदगी में, जिस ग्रह का तत्व एलिमेंट लाइफ में चाहिए, यदि वो ग्रह वीकर पोजीशन में है तो उनका जेमस्टोन पहनकर उस एलिमेंट को, उस तत्व को जीवन में बैलेंस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने इस चीज को अनुभव करके देखा है। इस चीज को यदि आप किताबों से पढ़कर सोचेंगे कि अनुभव हो जाए, तो एक किताबों से पढ़कर अनुभव होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए जीवन में प्रैक्टिकल होकर गुजरना पड़ता है। और मैं अब, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो, अपनी कोई भी स्क्रिप्ट तैयार कर नहीं बनाता, कई बार मुद्दे से थोड़ा सा ट्रैक से उतर भी जाते हैं, लेकिन मैं फिर आपको कन्विंस करने की और आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा कि पहली बात, एस्ट्रोलॉजी तब अडॉप्ट कीजिए जब आपका विश्वास है, हाँ ये परमात्मा की बनाई हुई चीज है, इसको अडॉप्ट कर
रेलेवेंट जेमस्टोन नग पहनकर मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ सकता है। इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, भारतीय आयुर्वेद के अंदर आंवला जो फल होता है, आंवला, उसको अमृत कहा जाता है, अमृत। अब आंवला अमृत है मेरे जैसे आदमी के लिए जो जीवन में 2 बार 3 बार अन्न ग्रहण करता है, मेरे लिए आंवले की क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने कितना रियलाइज किया, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और एक आंवले जैसे फल की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करने वाले योग ऋषि हैं स्वामी रामदेव, जो आयुर्वेद के ऊपर बचपन से जुड़े हुए हैं और बहुत महान योगाचार्य हैं, योग ऋषि हैं। ठीक है, उनका एक एक्सपीरियंस आंवले के प्रति जो है वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट। इसी प्रकार जिस आदमी ने अपने जीवन के अंदर एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट किया है, उसको अडॉप्ट किया है और उसके अकॉर्डिंगली किसी अच्छे जानकार से स्टोन्स प्रिस्क्राइब किए हुए पहने हैं, उन जेमस्टोन्स का असर देखा है, वो बता सकता है कि एस्ट्रोलॉजी और जेमस्टोन्स का क्या असर होता है जीवन में, कैसे वो जीवन में प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। जिस आदमी ने उनको कभी यूज ही नहीं किया, वो उसके बारे में अपनी राय क्या दे सकता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि उसको अडॉप्ट करे बिना उसके जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसका जीवन सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में चलता रहा, वो एक अलग इशू है। हमें किसी चीज की जरूरत कब महसूस होती है, क्यों महसूस होती है? जब हम जीवन के अंदर अपने कुछ कमी, कुछ अभाव अनुभव करते हैं। होता क्या है, जिस आदमी को अपने, हर आदमी को अपने जीवन के अंदर 4 चीजों से मतलब है, 4 चीजें चाहिए हर आदमी को: वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और अवस्था। हर इंसान को अपने जीवन के अंदर, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, कोई ना कोई वस्तु चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए, कोई ना कोई परिस्थिति चाहिए और कोई ना कोई अवस्था चाहिए। यानी कि ये चारों चीजें मेरे इस हिसाब से अगर बनी रहे तो मैं सही लगता है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जीवन के अंदर जब उसी चारों चीजों के अंदर अनबैलेंस क्रिएट होता है, अनकंफर्ट क्रिएट होता है, तब आदमी उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढता है। तो जिस आदमी को अपने जीवन में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और अवस्था कंफर्ट मिली हुई है, उसको तो एस्ट्रोलॉजी से और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन वैसा चल रहा है जैसा वो चाहता है। खूब सारा पैसा है, अच्छा स्वास्थ्य है, जिस चीज को वो लेना चाहे, हासिल करना चाहे, प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति अभाव में जीवन को जी रहा है। ये चीज देश काल पात्र के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अब कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ ऐसे देश के अंदर जहां एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल मुफ्त है, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता माता पिता को, तो वो अच्छे स्टैंडर्ड की चीज उनको मिलती रहती है। लेकिन किसी बच्चे का जन्म गरीब मुल्क में हुआ है जहां कहने के नाम पर तो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त है पर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, करप्शन की वजह से वो आम आदमी तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाती। तो एक आम आदमी उन देशों के अंदर अभाव में अपने जीवन के अंदर ये उसकी खोज करता है कि मैं अपने जीवन के अंदर अच्छा कैसे गेन कर लूं, आसानी, सुविधा कैसे गेन कर लूं। तो उसका दिमाग तब एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है कि ऐसा क्या है कि दूसरे आदमी को जीवन में सुख सुविधाएं मिल रही हैं, मुझे नहीं मिल रही। तब वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होता है, दूसरे और साधनों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये मैंने बताने का प्रयास किया, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जिस आदमी को एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव है और उसको लगता है कि जेमस्टोन, प्रीशियस स्टोन काम करते हैं, उसे रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए, और जिसको नहीं लगता उसे रास्ता अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़े पैमाने पे एज ए प्रोफेशनल अडॉप्ट करी हुई है लोगों ने, पैसा कमाने के साधन के लिए। क्योंकि मैंने भारतीय विद्या भवन से जब सीखनी शुरू की थी तो हम लोग जब कैफेटेरिया में, कैंटीन में इकट्ठे होते चाय वाय पीने के लिए, तो हर आदमी का मैंने यही ऑब्जेक्टिव देखा है, हर आदमी सोचता है कि हम एस्ट्रोलॉजी सीखकर पहले तो अपने घर वालों के चार्ट पढ़ने सीख जाएंगे और उसके अंदर करेक्शन कर हम अनुकूल परिस्थिति क्रिएट कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा कौन सी दशा शुभ जाएगी, कौन सी अशुभ जाएगी, और उसके हिसाब से हम जेमस्टोन पहनकर या रेमेडीज करके उस चीज को बैलेंस कर लेंगे, और उसके बाद हमें चार्ट पढ़ना आ जाएगा, और उसको पढ़ना आ जाएगा तो हम अपने फ्रेंड्स के, रिश्तेदारों के और प्रोफेशनली दूसरे बाहर की दुनिया के अंदर भी इस चीज को अडॉप्ट कर दूसरों को इंप्रेस कर सकते हैं और खूब पैसा भी कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरे अपने लाइफ के तजुर्बे के हिसाब से आपको बता सकता हूं, एस्ट्रोलॉजी कभी भी किताबें पढ़कर नहीं आती। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए बड़ी सिंपल सा कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों के नाम आपको याद होने चाहिए, टिप्स भी होने चाहिए 27 नक्षत्रों के याद के नाम।
ठीक है। और उसके अलावा फिर 11 करण और 27 योगों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तब आप किसी आदमी का जब चार्ट देखोगे तो एकदम से उसके बारे में दो ही कैटेगरी होती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। एस्ट्रोलॉजी में दो ही प्रिडिक्शन होती है, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स है या स्मूथनेस है, बस ये दो ही कैटेगरी है। ज्यादा इसमें पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा, कब खरीदूंगा, मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी, कब बिकेगी, मेरा वीजा लगेगा, कब बिकेगा, ये सब बच्चों वाले प्रश्न है। ठीक है। जब आपके पास वेल्थ है, आपके पास पैसा है और आपके पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, आप कोई भी काम करो, आगे बढ़ो, आपको सफलता मिलेगी। जब आपका माइंडसेट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपको जुगाड़ करने पड़ेंगे। बस आप फिर वो सोचते हो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा नग या ऐसा मैं स्टोन पहन लूं कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए, कोई फरिश्ता उतर आए जो मेरे लिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर दे, तभी वो ठगी का शिकार बनता है आदमी। ठीक है। लॉजिकल पॉइंट्स को फॉलो करके चलेंगे तो एस्ट्रोलॉजी से फायदा ही फायदा है। अपनी समझ को विकसित करने के लिए एस्ट्रोलॉजी से बेस्ट पाथ मैंने अपनी लाइफ के अंदर कोई और नहीं देखा। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि कैसे ये बेस्ट पाथ लाइफ में साबित होता है। जब चलिए मेन पॉइंट की बात करते हैं। जेमस्टोन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब जातक का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो जो भी प्लेनेटरी पोजीशन है, कौन कौन से ग्रह किस किस नक्षत्र में है, उन नक्षत्रों के लॉर्ड क्या है, क्या उसके साथ उनका कॉम्बिनेशन है, उस बेस पर यह ऑब्जर्वेशन होती है कि इस जातक की लाइफ में अनुकूलता होगी कि प्रतिकूलता होगी। अनुकूलता और प्रतिकूलता से बचने के लिए जेमस्टोन धारण नहीं किया जाता। जेमस्टोन इसलिए धारण किया जाता है कि प्रत्येक लगन के जातक के लिए कुछ ग्रह अनुकूल होते हैं और कुछ ग्रह प्रतिकूल फल देने वाले होते हैं अपनी दशाओं में। तो जिन ग्रहों की आवश्यकता है, जिन ग्रहों का तत्व एलिमेंट जीवन में होना चाहिए, वो ग्रह यदि जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं है तो ये ऑब्जर्वेशन होती है कि आदमी को जीवन में ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे, अनकंफर्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो उन ग्रहों का तत्व बढ़ाने के लिए जेमस्टोन धारण किया जाता है। जेमस्टोन किसी पापी ग्रह, अशुभ ग्रह के प्रभाव को फेवरेबल बनाने के लिए कभी भी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, क्योंकि जनरली मैंने देखा है गोमेद आदमी इसलिए धारण कर लेता है या इसलिए धारण करवा देता है कि राहु अनुकूल रहेगा। बहुत से लोग लोहे का छल्ला केवल इसलिए पहन लेते हैं कि लोहे का छल्ला पहनने से शनि अनुकूल रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो मेरा अपनी तजुर्बा है लाइफ के अंदर, मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर किसी टाइम पे ये लोहे के छल्ले, ये गोमेद की अंगूठी, अकीक, लहसनिया, पुखराज, मूंगा, नीलम, मोती, माणिक, ये सब नग मैंने धारण करे हैं, काफी लंबे लंबे समय के लिए धारण करे हैं। किसी और के तजुर्बे से, किसी और के एक्सपीरियंस से मैं क्या बताऊंगा, अपने खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर करीब 13 साल 14 साल लगातार मूंगा और नीलम गोल्ड में धारण किया है। ठीक है। किसी और के एग्जाम्पल से मैं क्या बोलूंगा, खुद अपने एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। यदि मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन और एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ऑफर कर रहा हूं, पेड कंसल्टेंसी ऑफर कर रहा हूं, और भाग्यशाली रत्न कैसे डायग्नोज किया जाता है बताया जाता है, तो मेरे को अपने बारे में भी बताने की इच्छा है कि मैं बताऊं कि मैं खुद ये चीज सीखा कैसे। नीलम और मूंगा आप देखेंगे जीवन में कोई व्यक्ति कभी इकट्ठा धारण नहीं करता। अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन हो, और मैं केवल बातों से यकीन आपको दिलवा सकता हूं, हालांकि मेरे घर में मूंगा और नीलम अभी पड़े भी हैं, मैंने अपने बॉक्स में रखे हुए हैं, क्योंकि अब मैं धारण नहीं करता एज के हिसाब से, मेरी एम्बिशन, मेरे डिजायर के हिसाब से और जीवन के लक्ष्य के आधार पर मुझे क्या पहनना और क्या नहीं पहनना ये मेरा खुद का अपना निर्णय है। लेकिन मैंने 13 साल 14 साल लगातार नीलम और मूंगा गोल्ड में धारण किया है, और ये दो नग कभी कोई व्यक्ति धारण करा हुआ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि डर इतना होता है मन के अंदर कि शनि और मंगल इतने करड़े, इतने कठोर ग्रह है कि इन दोनों का नग इकट्ठा कभी धारण नहीं करता कोई आदमी आपको दिखेगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, दिल्ली की सड़कों के ऊपर मैंने 2 व्हीलर के ऊपर जॉब करी है, दोनों नग पहनकर बड़े लंबे समय के लिए। ठीक है। और ये कहना तो खैर अभी नादानी और बचकानापन होगा कि कोई आए और मेरे ऊपर ट्राई करके देख ले, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता रहूं। लेकिन आप
मेरी बातों से ये गैस कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। मूंगा और नीलम जैसे नग एक विशेष, केवल वृश्चिक लगन और मकर लगन के ये दो जातक हैं जो ये दोनों नग इकट्ठे पहन सकते हैं। तब पहनने की आवश्यकता है यदि प्लैनेटरी पोजीशन में इसकी रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज पैसे खर्चने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को दुनिया को दिखाने के लिए कोई चमत्कार नहीं दिखाने, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आपको इस बात के ऊपर विश्वास पैदा हो कि जेमस्टोन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको समझाने के लिए ही मैंने अपना ये प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अदरवाइज पर्सनल बातें शेयर करना कोई अच्छी बात नहीं मैं समझता। चलिए दूसरा, मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की यात्रा शुरू करी थी, वो बचपन से करीब 16 साल की उम्र से शुरू करी थी। मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी और मैं फ्रेंड्स आपको ये वाली बात बताना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी का कभी कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता मार्केट के अंदर अवेलेबल बुक्स को पढ़कर। आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। अब मैं वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहा हूं, इस वीडियो को बस अब यहीं विराम दूंगा, ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। मार्केट से कितने भी बुक्स उठा के पढ़ लो, आप उन बुक्स के बेस पे कोई प्रेडिक्शन करनी नहीं सीख सकते और अपनी जीवन का कोई समस्या का समाधान करना नहीं सीख सकते। मेरी बातों से अगर आप सहमत हो तो भी और असहमत हो तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और किताबें पढ़कर आप कभी भी जेमस्टोन डायग्नोज करना नहीं सीख सकते। इसको सीखने के लिए, मीनिंगफुल एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको जीवन के प्रैक्टिकल यात्रा से होकर गुजरना ही पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल यात्रा क्या है? मंगल प्रधान व्यक्ति, शुक्र प्रधान व्यक्ति, बुध प्रधान व्यक्ति, गुरु प्रधान व्यक्ति, शनि प्रधान व्यक्ति, चंद्र प्रधान व्यक्ति, सूर्य प्रधान व्यक्ति की जन्म कुंडली को एक बार देखकर लग्नेश कहां है, सुखेश कहां है, भाग्येश कहां है, कर्मेश क्या है, ये 4 की प्लैनेट्स होते हैं जन्म कुंडली के अंदर। उनकी क्या सिचुएशन है, वो शुभ स्थिति में है, वो अशुभ स्थिति में है, उस हिसाब से उस आदमी की जीवन शैली को ऑब्जर्व करना। मैंने अपने जीवन के अंदर कम से कम 20 से 24 कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम किया है। अलग अलग सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेल आउट करे, ऑफिस ऑटोमेशन, बैंकिंग ऑटोमेशन प्रोडक्ट सेल आउट किया। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया, फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम किया, फिर स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट की ऑनलाइन ट्रेडिंग में काम किया, फिर उसके बाद केटरिंग बिजनेस किया, पार्टनरशिप्स करी, 3 बिजनेस पार्टनरशिप में करे। उसके अंदर मैंने देखा कैसे हार जीत होती है। 22 कंपनीज में काम किया। आप समझ सकते हैं कितनी कंपनीज के अंदर इंटरव्यू देना, सामने वाले के सवालों का जवाब देना, और उसके बाद वहां सिलेक्शन होने के बाद जॉब में कोई ऐसे फ्री की सैलरी तो मिलती नहीं। प्राइवेट जॉब में आपको पता है परफॉर्म करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और किन जीवन के उतार चढ़ावों से मैं गुजरा, आपको मैं उसको बयान नहीं कर सकता शब्दों में। इस पूरी यात्रा के अंदर मैंने एस्ट्रोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया, कैसे मैंने जेमस्टोन पहने, तो उस बेस पे मैं केवल इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा हूं कि जेमस्टोन जीवन के अंदर 100% काम करते हैं, 100% काम करते हैं। और साथ में ये भी बोलूंगा कि मैं जेमस्टोन सेल नहीं करता, मैं जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करता हूं। कोई मुझसे कंसल्टेशन लेता है, पेड कंसल्टेंसी फी है मेरी, और वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन कर रखी है। एक जन्म कुंडली देखने की मेरी क्या फीस है, वहां एक्सप्लेन है। और उसके अलावा मेरी बार बार कोई फीस नहीं होती है, ना मैं कोई पूजा पाठ के नाम पर पैसे किसी से चार्ज करता हूं कि आपकी राहु की पूजा करनी पड़ेगी, केतु की पूजा करनी पड़ेगी, मंगल शनि की पूजा करनी पड़ेगी। ऐसे मेरे कोई ढकोसलेबाजियां नहीं होती। मेरा मेन काम कंसल्टेशन देने का यह है कि लोग आज की डेट में जो परेशान है, जो सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी से ढूंढना चाहते हैं, वो भटके ना, वो वहमों में, पाखंडों में, अंधविश्वासों में फंसे ना, उनके सवालों के जवाब उनको मिल जाए और उनको जीवन का पाठ समझ में आ जाए। और जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण करवा लेने के बाद यदि किसी जेमस्टोन की आवश्यकता है तो एक बार धारण करें, और वो नग लाइफ लॉन्ग होता है। और अगर कुंडली में नग पहनने की कोई जरूरत नहीं है तो पैसे खर्चने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। बस इतना को कोई मेरा काम है। और दूसरा, ना तो मैं जेमस्टोन सेल करता हूं और ना ही मैं कोई दुकान, पर्टिकुलर दुकान रिकमेंड करता हूं कि आप वहीं से खरीदना। मेरी कहीं किसी की दुकानदार के साथ कोई सेटिंग नहीं है।
मैं केवल प्रिस्क्राइब करता हूं, उसके बाद आप वो जेमस्टोन पहनो ना पहनो, कहीं से भी खरीदो, ये सब आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। मेरा वो कोई काम नहीं है ऐसा। मेरा पास सिर्फ ये एस्ट्रोलॉजी का एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी गाइड 1। मेरा किसी पॉडकास्ट के साथ कोई टाइप नहीं है, किसी ऐप वाले के साथ, किसी सॉफ्टवेयर वाले से के साथ, ना मैं कोई ऐप रेकमेंड करता हूं, ना कोई सॉफ्टवेयर रेकमेंड करता हूं, ना मेरा किसी के साथ कोई टाइप है। मेरा इंडिविजुअल वन मैन शो मेरा काम है। बस सिंपल सा मैं अपने फोन कैमरे से वीडियो शूट करता हूं और लोगों के संपर्क में बनने की कोशिश करता हूं। बस मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, कोई भी आदमी यदि अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान एस्ट्रोलॉजी से चाहता है, उसे मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरी बात में कुछ सच्चाई दिखाई देती है, वो यदि मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाहे ले सकता है। मेरा आश्वासन ये है कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा कोई भी प्रश्न, आपके जीवन से जुड़ा कोई भी प्रश्न, समस्या का जो आंसर है, मैं अपने जीवन के अनुभव पर के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बेहतर से बेहतर तरीके से आपको देने का प्रयास करूंगा और आपको वहमों से, पखंडों से और अंधविश्वास से छुड़वाऊंगा। वीडियो के अंत में एक बात ध्यान में रखना, विश्वास भगवान के ऊपर और भगवान की कृपा के ऊपर अटूट रखें। आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है या नहीं है, आपको अंतरात्मा से आवाज आ जाएगी। यदि आपको लगता है आपको एस्ट्रोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है, तो जीवन को जैसे चल रहा है जीवन को आराम से चलने दिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी को एक बार देखकर, परख कर, अडॉप्ट कर कंसल्टेशन लेकर मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं, तो आपको अगर अंतरात्मा से आवाज आती है तो आपको वो काम तब करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। बस एस्ट्रोलॉजी का केवल इतना ही यूज है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर को एक बार अपनी कुंडली दिखाई, कोई स्टोन की आवश्यकता है उसे पहन लिया, और उसको पहनते ही, जेम स्टोन धारण करते ही आदमी का ऑरा, वाइब्रेशंस टोटली चेंज होती है। आदमी का सोचने का, समझने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। एक तो साइकोलॉजी उसकी चेंज होती है, क्योंकि स्टोन पहन रखा होता तो साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाती है कि अब मैंने अपनी जन्म कुंडली की कमी को रेक्टिफाई कर दिया है, वो रेक्टिफिकेशन कर दी है, वो जो कमी पेशी थी उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। एक तो ये प्लस पॉइंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। जेमस्टोन सिर्फ और सिर्फ तभी पहनना है यदि लग्नेश, सुखेश, भाग्येश और कर्मेश ये एवरेज स्थिति से कमजोर हो, तभी पहनने की जरूरत है। अदरवाइज मैं सबको रिकमेंड नहीं करता। जिनके ग्रह अच्छी पोजीशन में होते हैं उनको मैं कभी भी स्टोन रिकमेंड नहीं करता, उनको मैं जनरल रेमेडीज सजेस्ट करता हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।